राज्य में महानगर पालिका के चुनाव संपन्न होने जा रहे हैं, लेकिन उसी बीच जो है प्रचार का बिगुल थमने के बाद नागपुर में ऐसी दो बड़ी घटनाएं हुई है, जिसके बाद कहीं ना कहीं सियासी हलकों में हलचल मच गई। हमारे साथ मौजूद है भारतीय जनता पार्टी महानगर के अध्यक्ष दयाशंकर तिवारी, जिनसे हम जानेंगे सर, जिस प्रकार से जो है भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी शिंगने पर जानलेवा हमला हुआ है, क्या प्रतिक्रिया देना चाहेंगे, किस प्रकार की स्थिति है? भारतीय जनता पार्टी प्रभाग 11 का हमारा प्रत्याशी भूषण सिंह ने हमारे यहाँ गोरेवाड़ा परिसर में एक जगह हमारा बूथ परमिशन लेकर के लगा हुआ था। किसी ने विरोध किया उस सारी चीजों का और पुलिस ने कहा कि आप यहाँ से हटा लीजिए। हमने बूथ हटा लिया। जब दूसरी जगह परमिशन लेके बूथ लगा रहे थे तो कुछ गुंडा तत्वों ने बूथ लगाने से मना किया, इसलिए हमारा प्रत्याशी उनसे मिलने के लिए गया। वहाँ करीब 100-125 असामाजिक तत्व थे। कांग्रेस की जो वहाँ प्रत्याशी है उनके पतिदेव, जिनका जुगार का अड्डा है और बड़ी संख्या में लोगों को एकत्रित करके जुआ भराते हैं, उन्होंने अपने 50 से ज्यादा साथियों के साथ में भूषण सिंह जी पर हमला किया कि तू यहाँ काय के लिए आया है करके। उसको जमीन पर गिरा गया, लात से जमीन पर मारा और एक पत्थर उसके सर पर मार रहे थे। भूषण ने हाथ से पत्थर रोका तो हाथ फ्रैक्चर हो गया। भूषण के प्राण लेने की स्थिति वहां पर उन्होंने की थी। कार्यकर्ताओं के पहुंचने के बाद भूषण किसी को फोन न कर सके, इसलिए भूषण का जो मोबाइल था वो भी उन्होंने छीन लिया और इन सारी स्थिति में बड़ी मुश्किल से भूषण के प्राण बचे, ऐसी वहां स्थिति थी। रात में गवर्नमेंट कॉलेज में, इंदिरा गांधी मेडिकल कॉलेज में उसका ट्रीटमेंट हुआ। वहां से उसको हाथ में फ्रैक्चर होने के कारण और हेड में भी इंजरी होने के कारण उसको ले जाकर के हमने किंग्सवे में एडमिट किया। किंग्सवे में उसका सिटी स्कैन निकलने के बाद हेड इंजरी ना होने के कारण सुबह उसको घर लेकर के गए हैं। इस प्रकार से लोकतांत्रिक तरीके से होने वाले चुनाव पर जानलेवा हमला करके उसको क्रिमिनल स्वरूप देना ये बिल्कुल गलत है। बहुत बड़े प्रमाण में पढ़े लिखे नौजवान राजनीति में आ रहे हैं। अगर राजनीति का स्वरूप इस प्रकार से गुंडागर्दी से हो जाएगा तो जो पढ़े लिखे नौजवान, अच्छे उद्योगपति, प्रोफेशनल्स जो राजनीति में आने की इच्छा रखते हैं कि हमारे माध्यम से कुछ अच्छा काम हो, ऐसे गुंडा तत्व अगर सक्रिय रहेंगे तो वो नहीं आएगी। इससे देश का नुकसान होगा। इसलिए ऐसे गुंडा तत्वों पर पुलिस ने कठोर से कठोर दंडात्मक कार्रवाई करना चाहिए। साथ ही साथ जो है रेशीम बाग का कांग्रेस कार्यालय जलाया गया है। सियासी हलकों में तेज जो है विरोध दिखाई दे रहा है, क्या बोलना चाहिए? मुझे उस प्रकरण की जानकारी नहीं, कारण मैं रात भर भूषण के साथ था। 3 बजे तक मैं हॉस्पिटल में था। 3 बजे के बाद मैं स्वयं पुलिस थाने में गया। पुलिस थाने में डीसीपी थे, उनसे बात किया। उसके पश्चात में आया और सुबह 6 बजे फिर से स्नान करके मैं वोटिंग के दृष्टि से निकल गया। अगर किसी राजनीतिक पक्ष का कार्यालय भी जलाया गया है और अगर वो राजनीतिक स्टंट नहीं है तो ऐसी घटनाएं नहीं होना चाहिए। इस बात का मैं निषेध करता हूँ। जिस प्रकार से नागपुर की संस्कृति देखी गई है, मतभेद तो होते हैं लेकिन मनभेद नहीं देखा गया था, लेकिन कहीं ना कहीं इन दोनों घटनाओं का जो है तुलना करने के बाद कहीं ना कहीं लग रहा है कि मनभेद की स्थिति निर्माण हो रही है, क्या बोल रहे हैं? लोग जब पराजय की दिशा में आगे बढ़ते हैं उस समय वो इस प्रकार की हरकत करते हैं। असल में होता यह है कि जिस समय आदमी की मति भ्रष्ट हो जाती है उस समय वो किसी भी स्थिति में सोचने की दृष्टि में नहीं रहता है। ऐसे सारे जितने भी कृत्य हो रहे हैं मति भ्रष्ट होने के उदाहरण है और अपनी पराजय से डर करके इस प्रकार की हरकतें वो कर रहे हैं। तो दर्शकों, जिस प्रकार से हमने भारतीय जनता पार्टी महानगर के अध्यक्ष दयाशंकर तिवारी से बात की, नागपुर में हुई 2 सियासी घटनाएं, जहां की भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी पर हमला हुआ, जिसके बाद कांग्रेस कार्यालय को जलाया गया। इन दोनों घटनाओं के बाद कहीं ना कहीं सियासी हलकों में हलचल मच गई है, जिस पर कि दयाशंकर तिवारी इन्होंने प्रतिक्रिया दी है कि जब पराजय समीप होती है तो इस प्रकार के स्टंट खेले जाते हैं। ये देखना काफी रोचक रहेगा कि इन दोनों घटनाओं की जांच में किस प्रकार से जो है खुलासे होते हैं। कैमरा पर्सन राजेश जंगीटवार के साथ मैं मनीष टेमरा।